आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। समाज सेवा और संघ की भट्टी से तप कर निकले संत कबीर नगर जिले के धर्म सिंहवा निवासी राजेश तिवारी ने नगर निकाय चुनाव में ताल ठोक दी है। सत्तारूढ़ दल भाजपा से टिकट की रेस में आगे चलने वाले राजेश तिवारी अपनी पत्नी नंदनी तिवारी को चुनाव मैदान में उतारे हैं। आपको बता दें कि नव सृजित नगर पंचायत क्षेत्र धर्म सिंहवा के लिए यूं तो भाजपा से कई चेहरे पार्टी से टिकट लेने की जुगत में लगे हैं, पर इन सब में राजेश तिवारी का पलड़ा कुछ हद तक भारी माना जा रहा है। ये दावा हम नहीं बल्कि धर्म सिंहवा के लोग और राजनीति के जानकार कर रहे हैं। संघ की विचारधारा से जुड़कर समाज सेवा के क्षेत्र में पिछले 2 दशकों से उल्लेखनीय कार्य करते चले आ रहे राजेश तिवारी संघ की सेवा और संघ के प्रतिनिष्ठा के इनाम के रूप में अपनी दावेदारी भाजपा आला कमान तक पहुंचाई है। गरीबों की बेटियों की शादी में आर्थिक सहयोग करने के साथ गरीबों में वस्त्र, साड़ी, कंबल इत्यादि का समय समय पर वितरण करने वाले राजेश तिवारी लगातार कई वर्षों से गांव में फ्री मेडिकल कैंप का भी आयोजन करते चले आ रहे हैं। नर सेवा को नारायण सेवा मानने वाले राजेश तिवारी द्वारा आज भी फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन बदस्तूर जारी है। इसी कड़ी में उन्होंने अपने गृह क्षेत्र धर्म सिंहवा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करवाया, जिसमें आए नेत्र रोग विशेषज्ञ ने गरीब जनता के आंखों का परीक्षण कर उन्हें जरूरी सलाह दी। इस दौरान कैंप में आए मरीजों को फ्री में चश्मा और दवाइयां वितरण की गई। मेडिकल कैंप की कवरेज के साथ जब हमने स्थानीय लोगों से उनकी दावेदारी और चुनावी समीकरण जानने की कोशिश की तो लोगों ने बताया कि राजेश तिवारी इस क्षेत्र के लिए विगत कई वर्षों से गरीबों की सेवा में जुटे हुए हैं। इनके साथ गरीब मतदाताओं के साथ पढ़े लिखे लोग बड़ी संख्या में खड़े हैं। ये निर्दल भी चुनाव लड़े तो कोई इन्हें हरा नहीं सकता, और यदि भाजपा टिकट दे दे तो जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। जनता इन्हें इनकी सेवा का इनाम देने का मन बना चुकी है। दरअसल ये नगर पंचायत धर्म सिंहवा का मामला है, और जब ये नगर पंचायत नहीं हुआ करता था, क्योंकि नवसृजित नगर पंचायत है, तब भी राजेश तिवारी जी हमेशा यहाँ कैंप लगवाते रहे हैं। नेत्र शिविर का हुआ है, आँख का ऑपरेशन भी करवाए हैं, लोगों का हॉस्पिटल में मदद भी किए हैं। शादी विवाह होता है उसमें भी 5000 जिसकी जो व्यवस्था जिस तरीके से सहयोग करना होता करते रहते हैं। और ये आयोजन विगत 10 वर्षों से हो रहा है यहाँ पर। कल ठंडी का मौसम, कंबल भी बांटते रहे हैं, साड़ी भी बांटते रहे हैं, हर ज़रूरतमंद की हर तरीके से वो मदद करते रहे हैं। इसलिए राजेश तिवारी जी की तरफ से किया गया है निःशुल्क नेत्र शिविर का, और इसमें अब तक हम 78 मरीज लगभग देख चुके हैं, और अभी हम लगभग 100 मरीज देखेंगे टोटल। और जो भी पेशेंट बचते हैं उनको कल हम देखेंगे। इसमें OPD फ्री है, दवा फ्री है और चश्मा सर फ्री है। नगर पंचायत धर्म सिंहवा में राजेश त्रिपाठी जी हैं, जो समाज सेवी हैं, विगत कई वर्षों से लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। इनके द्वारा नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें फ्री व्यवस्था की गई है। आपकी जांच होगी, फ्री में उनको चश्मा दिया जाएगा, और जिनको लेंस लगवाने की ज़रूरत होगी ऑपरेशन के बाद उनको मुफ्त में लेंस लगवाया जाएगा। तो क्या चाहिए? ये इनका पूरा परिवार राजनीति और सेवा से जुड़ा रहा है। विगत कई वर्षों से भी सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। समाज सेवा हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, या अन्य समस्याओं को लेकर के बराबर ये मुखर रहे हैं और सहयोग करते रहे हैं। जी, हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग नगर पंचायत धर्म सिंहवा में सम्मिलित हुए हैं, और हमारा परिवार बड़ा हो गया है। अगर ऐसे कर्मठ व्यक्ति को टिकट दिया जाता है तो हमारा सौभाग्य होगा, हमारे नगर पंचायत की जनता का सौभाग्य होगा कि हमारे लिए विकास के द्वार खुलेंगे, और बहुत ही बेहतर विकास होगा, परिणाम इनके पक्ष में होगा। देखिए, यह सेवा हम लोगों की एक परंपरा रही है। पिताजी भी हमारे समाज से उनका बड़ा गहरा जुड़ाव रहा। हम भी चूँकि एक ऐसे परिवेश, ऐसे परिवार में पले बढ़े कि जहाँ ये चीज़ तो हमारे खून में है, समाज सेवा। आज का जो कैंप लगा है वो नेत्र शिविर हम लगाए हैं। कारण ये था कि पहले हम गांव स्तर पे लोगों को अपने व्यवस्था से, संसाधन से उनको ले जाते थे जिले पर, किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज कराते थे। जिनको चश्मा देने लायक था चश्मा दिलाते थे, जिनको दवा से ठीक होना था दवा से व्यवस्था बनाई जाती थी, जिनको ऑपरेशन से ठीक होना था ऑपरेशन की व्यवस्था की जाती थी। लेकिन अब नगर पालिका हो जाने के बाद में लगभग 15 वार्ड यहाँ हुए,
और ये परिवार हमारा बहुत बड़ा हो गया। नगर पंचायत का 22,000 लगभग हमारे यहाँ मतदाता हो गए, तो आबादी और घनी यहाँ की हो गई। तो उस लिहाज से मैंने डॉक्टर साहब से आग्रह किया, प्रार्थना किया कि अगर आप हमारे नागरिकों के लिए ये सुविधा दे देते, आप हमारे नगर पंचायत में हमारे आवास पे आप आ जाते, तो यहाँ लोगों को वहाँ जाना नहीं पड़ता, हमें और कोई व्यवस्था अतिरिक्त देखनी नहीं पड़ती और यहाँ पे ये काम हो जाता। तो आज यहाँ लगभग 350 लोग इकट्ठा हुए, जिसमें 100 लोग की अब तक ओपीडी हो चुकी है। कुछ लोगों को दवा से डॉक्टर साहब ने कहा ठीक कर देंगे, कुछ लोगों को चश्मा लगना है, वह चश्मा भी मैं व्यक्तिगत व्यवस्था से बना लूँगा। चश्मा भी मैं वो व्यक्तिगत मैंने बात किया है, वो चश्मा आ जाएगा मेरे व्यक्तिगत फंड से। अब जिन लोगों का ऑपरेशन कराना है उस संदर्भ में भी वार्ता चल रही है हमारी कि हम यहाँ कराएंगे या उन्हें मेडिकल कॉलेज में या किसी प्राइवेट क्लिनिक में, जहाँ भी बेहतर हो सकता है तो ये हम कराएंगे। और ये मैं अनावरत कई वर्षों से कराता रहा हूँ। सब मन में आया है इसका बड़ा दिलचस्प कहानी है भाई साहब जी। बहुत सारी स्थितियां कभी कभी ऐसी आई कि जब सरकार पूरे ईमानदारी के साथ जो योजनाएं लाती हैं वह जमीनी स्तर तक जो पात्र व्यक्ति हो उस तक पहुंचे कैसे। बहुत सारी लोगों ने अपनी समस्याओं को मुझसे कहा, मैंने भी जनप्रतिनिधियों से बहुत आग्रह कई बार किया कि इस तरह से ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों ने बड़ा अनदेखी किया। तमाम अधिकारियों के पास दौड़ना कि देखिए साहब हमारे यहाँ इस तरह की ऐसी समस्याएं हैं, कोई ऐसे ही चर्चा करते रहते हैं नगर में घर पे। तो इस बार लोगों ने कहा कि आपको पद पे आना चाहिए, यदि आप पद पे आते हैं तो सरकार की हम उन योजनाओं को जो सरकार जनता के लिए दी है वो हम ज़मीनी स्तर पर उसे ला सकते हैं। तो ये तो अपनी सोच थी और उनका प्रोत्साहन था। जनता ने हमें तैयार किया कि नहीं अब आपको पद पे आना चाहिए, आपको चुनाव में, आपको राजनीति में सक्रिय होना चाहिए। तो ये तो हमारे उन लोगों का आशीर्वाद था, उन लोगों का प्रेरणा था, उन लोगों का प्यार था, जिसकी बदौलत मैं आज जनता के बीच में हूँ, आपकी सेवा